इंडिया सेकुलर इसलिए हुआ कि जो नेहरू का और उस वक्त का नारा था ना, वो ये कहते थे कि ये जो प्रॉपर्टी है ये हम पर्सनल नहीं होने देंगे। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर रिएक्शन वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर ऑफियत से होंगे और मज़े में होंगे। तो आज की वीडियो में मैं बात करूंगा अफगानिस्तान की एक डील हुई है चाइना के साथ, ऑयल एक्सट्रैक्शन डील हुई है। चाइना की कंपनीज अफगानिस्तान में जाएंगी और ऑयल पे काम करेंगी और दूसरी तरफ इंडिया के साथ भी बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं अफगानिस्तान के। और मैं बात करूँ पाकिस्तान की, पाकिस्तान भी एक इस्लामिक कंट्री है, अफगानिस्तान भी एक इस्लामिक कंट्री है। लेकिन एक तरफ पाकिस्तान मुस्लिम उम्मा यूनाइटी का नारा लगाता है, लेकिन पाकिस्तान का अपना रिलेशन किसी इस्लामिक कंट्री के साथ भी अच्छा नहीं है आज तक। लेकिन अफगानिस्तान अपना रिलेशन बेहतर करने के लिए चाइना के साथ काम कर रहा है, इंडिया के साथ कर रहा है, बांग्लादेश के साथ कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान का किसी भी कंट्री के साथ अच्छा रिलेशन नहीं है। इसकी क्या वजह, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि पाकिस्तान की पब्लिक का क्या रिएक्शन है इस पे। तो चलिए आज की इंटरेस्टिंग वीडियो करते हैं स्टार्ट, वीडियो के लास्ट में मिलते हैं। हियर वी गो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? डॉक्टर गाफिर शहजाद। डॉक्टर साहब, मैं जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, टॉपिक ये है कि अफ़गानिस्तान ने रिसेंटली चाइना के साथ डील की है, ऑयल ड्रिलिंग डील, यानी कि चाइना की कंपनी अब अफ़गानिस्तान में जाएगी, वहाँ से ऑयल के हवाले से वो काम करेंगे। और मेरा मेन सवाल ये है कि अगर अफ़गानिस्तान इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर कर सकता है, अफ़गानिस्तान चाइना के साथ रिलेशन बेहतर कर सकता है, तो हम जो पूरी दुनिया में मुस्लिम उम्मा का नारा लगाते हैं, वो भी मुस्लिम कंट्री, हम भी मुस्लिम कंट्री, पाकिस्तान के साथ अफ़गानिस्तान रिलेशन क्यों नहीं बेहतर कर रहा? इसकी बुनियादी वजह अगर आप तारीख़ के तनाजुर में देखें तो ये है कि पाकिस्तान की जब बर्थ हुई 1947 में, तो उसकी बुनियाद जो रखी गई वो मज़हब रखी गई। अच्छा, मज़हब की वजह से ये होता है कि आप एक ख़ास तनाजुर में चीज़ों को देखना शुरू कर देते हैं। अगर तो सेकुलर स्टेट के तौर पे जैसा कि इंडिया ने इस्टेब्लिश किया, इसको किया जाता और मज़हब को सियासत में दाखिल ना किया जाता तो बेहतर फ़ैसले हो सकते थे। अच्छा, अब हुआ ये कि वो जो करारदाद मकासद थी 1940 वाली, उसी को आइन का हिस्सा बना दिया गया। जब वो आइन का हिस्सा बना तो उसी कॉन्टेक्स्ट में फिर बातें आगे चलने लग पड़ी। तो उसकी वजह से मज़हब जो है वो आप देखें आहिस्ता आहिस्ता आपके हर पार्लियामेंट में हर चीज़ में वो गालिब आता जा रहा है। मैं मज़हब के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मज़हब एक इनफरादी मसला है, हर शख्स को हक पहुँचता है, वो मतलब जिसकी भी अपने अपने मज़हब के मुताबिक करे, जैसे भी करे, वो कोई मसला नहीं है। लेकिन देखें, सियासत अगर आपने चलानी है और दुनिया में अगर आपने अपने आप को नुमायाँ दुनिया के साथ चलना है तो उसके लिए आपको उससे हट के ऐसे फैसले करने होंगे कि जो मज़हब से बालातर होंगे, और वो फैसले वो करेंगे जो सियासतदान होंगे, ना कि मजहबी रहनुमा। आप देखें कि 70s में जब एक दफ़ा कोशिश हुई मुल्क को उन सेकुलर स्टेट बनाने की या एक तरह से उन बुनियादों पे चलाने की भुट्टो के दौर में, तो वो जो 9 सितारे एक तंजीम थी जिसमें वो 9 जमातें इकट्ठी हो गई थी, इस्लामी जमातें थी, उन्होंने उसको रिएक्ट किया और बिल्कुल एक डिट्रैक कर दिया। फिर उसके बाद अभी मौजूदा सूरत हाल में भी आप देखें तो हमारी मजहबी जमातें, उनका काम मज़हब को फैलाना है, मज़हब की तालीम देना है, ना कि पार्लियामेंट में जाके फैसले करने हैं। तो अगर पार्लियामेंट में जाके फैसला करना भी है तो जब वो पार्लियामेंट में आए तो फैसला करें, उसके बाद फैसला करें। और उसके बजाय क्या हुआ है कि हमने इनको इग्नोर किया जब मजहबी जमातों को, तो वो रिएक्शन के तौर पे एक पावर बन गई। मदरसे जो है अब उनकी छावनियाँ बने हुए हैं, वहाँ आपको वो असला और वो चीज़ें मिल जाती हैं जो आपको शायद फ़ौज के पास भी ना मिलती हों। तो उसकी लाल मस्जिद का वाक़या भी उसकी एक एग्जाम्पल है। और इंटरनेशनल जो दूसरे कंट्रीज़ हैं वो भी यही ब्लेम करते हैं कि पाकिस्तान में, उनका ये कहना है कि पाकिस्तान में जो मदरसे हैं वो इस हवाले से ट्रेनिंग देते हैं और इस हवाले से वो एक मतलब दहशत बनाए हुए हैं। बिल्कुल, देखिए 16वीं सेंचुरी में जब चर्च से उन्होंने बादशाह को अलग कर दिया, तो उसके बाद ही यूरोप ने सारी तरक्की की है, साइंस ने भी तरक्की की है और बाकी मुल्कों ने भी उसके साथ तरक्की की। हम भी जब तक ये दो चीज़ें अलग नहीं करेंगे तब तक हमें कोई सूरत नज़र नहीं आ रही कि हम दुनिया के साथ चल सकेंगे। ठीक है, बड़ा अच्छा लॉजिक दिया है कि मज़हब से किसी को कोई एतराज़ नहीं है, ना मुझे ना ही डेफिनेटली इन्हें एतराज़ होगा, लेकिन अगर दुनिया के साथ चलना है तो फिर थोड़ा सा हमें तो ये भी दूसरी चीज़ें भी देखनी होगी। अफ़गानिस्तान की बात करें, वो तो हमारे से ज़्यादा शायद मजहबी है, तो वो अपने रिलेशन क्यों फिर बेहतर कर रहा है चाइना के साथ, इंडिया के साथ, कैसे उसके रिलेशन बेहतर हो रहे हैं? उसकी एक बुनियादी वजह यह है कि मुल्क की सतह पर ना वो जितने पॉलिटिशियंस वगैरह हैं वो
अपने मुल्क को आगे लेके जाना चाहते हैं। हमारे मुल्क में यह है कि जो पॉलिटिशियन है वो अपने आप को आगे लेके जाना चाहता है। अब आप देख लें कि आपकी नून लीग इस्टेब्लिश हुई, वो भी बनाई गई, इसी तरह से MQM का रोल हमारे सामने है। इसी तरह जब तहरीक इंसाफ बनी तो उसको चलने नहीं दिया गया, या वो इतने विजनरी नहीं थे कि वो इस सारी सूरत हाल से मतलब आगे निकल सकते। लेकिन हुआ ये है कि वो डगमगा गई सारी चीज़ें। तो जब तक पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, ना इकनॉमिक्स डेवलप हो सकती है, ना मुल्क में सुकून आ सकता है, और ना ही आपका कारोबार जो है वो उसमें इजाफा हो सकता है। डॉक्टर साहब, आपने जो बात की है मैं उससे काफ़ी हद तक एग्री करता हूँ कि मज़हब को और पॉलिटिक्स को अलहदा होना चाहिए। दुनिया के साथ चलना है तो हमें दुनिया के साथ मिलकर काम करने की ज़रूरत है। लेकिन ये बात यूथ में कैसे जाएगी? ये बात जो वोटर हैं पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान की जो पब्लिक है, उनको कैसा पता चलेगा? अवेयरनेस कैसे आएगी इस चीज़ से? आ भी सकती है या नहीं आएगी? बस हम ऐसे ही माइक पकड़ के बोलते रहेंगे? नहीं, ये अवेयरनेस बिल्कुल आ सकती है, और उसकी सिर्फ छोटी सी बुनियादी वजह है, अगर आप तालीमी निज़ाम सब के लिए यकसंग कर दें, और तालीमी निज़ाम यकसंग करेंगे तो नौकरी के मौके और आगे बढ़ने के मौके यकसा तौर पे मिलेंगे। अगर आप सोसाइटी को मुख्तलिफ हिस्सों में बांटेंगे कि ये एचिसोनियन है और ये लोग जो है वो मतलब है उर्दू तालीम पढ़ने वाले, गवर्नमेंट स्कूल के हैं, ये प्राइवेट, ये मदरसे वाले पढ़ने वाले हैं, तो आपने तो खुद ही सोसाइटी को तकसीम कर दिया। तो जब वो तकसीम कर दिया तो उनके दरमियान कन्फ्लिक्ट लाजमी है। एक मज़े का सवाल है कि इंडिया सेकुलर कंट्री है, उसका ये कहना भी है और नज़र भी अब काफ़ी हद तक आता है, क्योंकि वहाँ पर मुस्लिम भी रह रहे हैं, वहाँ पर सिख भी रह रहे हैं, वहाँ पे क्रिश्चियन और हिंदू भी रह रहे हैं। ठीक है, क्या फ़ायदा हुआ इंडिया को सेकुलर होने का? ज़रा दुनिया की नज़र से अगर देखा जाए तो कोई फ़ायदा तो हुआ है, डेफिनेटली दुनिया की 5वीं बड़ी इकानमी बन चुकी है। अच्छा, मैं इंडिया पे भी बात करता हूँ, साथ आप ज़रा बांग्लादेश को देखिए। बांग्लादेश में एक ही सूरत हाल है, लेकिन उनका GDP देखें और उनके रिजर्व देखें, और हमारा और इवन इंडिया के साथ भी उनका कोई मुकाबला नहीं है। इंडिया सेकुलर इसलिए हुआ कि जो नेहरू का और उस वक्त का नारा था ना, वो ये कहते थे कि ये जो प्रॉपर्टी है ये हम पर्सनल नहीं होने देंगे। जैसा कि मुगलों के दौर में वो स्टेट की प्रॉपर्टी होती थी, ब्रिटिश दौर में आके वो प्रॉपर्टी जो है वो इंडिविजुअल की आ गई और वडेरे पैदा हो गए। उन्होंने वो वडेराइज्म ख़त्म कर दिया। लेकिन हमारे यहाँ पे तो शायद आज भी 2023 में भी ये सिस्टम हमारे तो ये कहा जाता है कि मुल्क बनाया ही इन वडेरों ने अपने लिए था, और ये तारीखी तौर पे साबित भी होता है कि इन लोगों ने अपनी एक अलहदा स्टेट इसलिए बनाई थी ताकि हमारा ये जो आज भी सिंध के एरिया में चल जाए, बलूचिस्तान के एरिया, इवन पंजाब के एरिया में हमें बहुत कुछ नजर आता है, मिलता है। दूसरा एक सामना करना पड़ रहा है इंडिया को कि वहाँ पे सिखिज्म भी है, मुस्लिम्स भी हैं और हिंदू भी हैं, तो तीन बहुत बड़ी कम्युनिटीज़ हैं जो रह रही हैं। तो कन्फ्लिक्ट्स वहाँ पे भी हैं, वो भी हाँ, लेकिन उन्होंने तालीम को अवलियत दी है, यूनिवर्सिटीज़ और हॉस्पिटल्स बेहतर बनाए हैं, जिसकी वजह से इस वक्त वो दुनिया में आप देखें ये जितनी भी अपना सॉफ्टवेयर की दुनिया है उसको वो कमांड कर रहा है। IT की दुनिया में, इसके अलावा मेडिसिन की अगर बात करें बहुत तेज़ी से वो ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, क्या कहना चाहेंगे, हमें सीखना चाहिए अपने नेबर से? मैं कहता हूँ जी बिल्कुल सीखना चाहिए। जो वो कहते हैं ना कि अगर बंदे को खुद समझ ना आ रही तो दीवार से पूछ लेना चाहिए, तो वो तो फिर लोग हैं, समझदार हैं, और हमारे सामने वो सारी चीज़ें, और हमारे मसाइल भी एक जैसे हैं, इलाका एक जैसा है। अगर बात करें उसकी 80s के टाइम की, 70s के टाइम की, पाकिस्तान भी ग्रो कर रहा था, पाकिस्तान की भी इकॉनमी काफ़ी हद तक बेहतर थी, एशियन टाइगर कहलाया जाता था। इंडिया तब इतना स्टेबल नहीं था जितना आज स्टेबल है। कौन सी ऐसी पॉलिसीज़ उन्होंने बनाई, उन्होंने कैसे अपने रिलेशन इंटरनेशनली बेहतर किए? अच्छा, उनको कुछ बेनिफिट्स भी हैं। एक तो वो बजाते खुद देखें ना, 1 अरब से ज़ायद पॉपुलेशन है उसकी, एक पावरफुल है। दूसरा, उन्होंने अपने आप को इस्टेब्लिश भी किया है। अच्छा, तीसरा एक और बड़ा मसला है हमारे यहाँ, जो पाकिस्तान जैसे ही बना था ना तो 2 ब्लॉक बन गए थे, क्योंकि ये बरतानिया की कॉलोनी थी, तो उससे हटाने के लिए अमेरिका ने अपना असर यहाँ पे डाला। उधर से रशिया जो था वो उसकी अमेरिका के साथ लगती, तो वो रशिया ने भी इधर कॉन्सेंट्रेट किया। तो हमारा जो पाकिस्तान है ये रशिया और अमेरिकन जो फोर्सेस हैं उनके दरमियान में आज भी उसी तरह से सैंडविच हुआ हुआ है, और जब तक ये इन दोनों में से निकलेगा नहीं तो ना हम अपनी पूरी एनर्जीज को इस्तेमाल कर सकते हैं और ना ही कोई बेहतरी की सूरत बन सकती है। हम नेबर्स के साथ रिलेशन ख़राब रखते हुए आगे ग्रो कर सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी है? बिल्कुल, ये तो स्ट्रेटजिकली हमेशा ही मतलब पाकिस्तान कायद-ए-आज़म ने भी कहा था कि ये बेस्ट प्लेस पर है, और अगर ये अपनी चीज़ों को स्टेबल करने में कामयाब हो गया तो ये इस मुल्क में बिल्कुल जैसे ताज में हीरा जड़ा होता है, ये इस तरह से इम्पोर्टेंट इस खित्ते में, एशिया इस खित्ते में इतना ज़्यादा अहम बन जाएगा। बिल्कुल अच्छा लगा इनसे बात करके। ऐसे लोग जब पाकिस्तान में मौजूद होंगे, ऐसी सोच कभी कभी मिलती है, लेकिन मज़ा आता है बात करके। शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए मज़ीद किसी से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी। आपका नाम? एम अकमल खान आनंद। एम अकमल खान आनंद, क्या करते हैं आप? मैं सर लायर हूँ।
लॉयर है। मैं जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है, अगर पाकिस्तान की और अफगानिस्तान की बात करें, रिलेशन बहुत ख़राब है। एक साइड पे हम कहते हैं मुस्लिम उम्मा यूनाइटेड है, दूसरी तरफ नेबर कंट्री भी है, इस्लामिक कंट्री भी है, फिर भी रिलेशन ख़राब है। और सेकेंडली अफगानिस्तान के रिलेशन दिन ब दिन इंडिया से बेहतर हो रहे हैं, अफगानिस्तान के रिलेशन अब चाइना के साथ बेहतर होने जा रहे हैं। अगर वो इस्लामिक कंट्री होते हुए अपने नेबर कंट्री के साथ अच्छे रिलेशन रख रहा है, पाकिस्तान के साथ क्यों नहीं रख रहा, क्या वजह? पाकिस्तान में सर आपको पता है जब जब से पाकिस्तान बना है ना, तो आपने यही कहा है जी पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना है। ठीक है, वो सर भी यही बात कर रहे थे। अच्छा, इस्लाम के नाम पे पाकिस्तान बनाया गया है, और पाकिस्तान चूंकि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे बना है, लिहाजा पाकिस्तान को कुछ नहीं हो सकता। ठीक है ना। और ठीक 1971 में पाकिस्तान 1,02,000 हिस्सों में तकसीम हो गया। ठीक है ना। तो अब जहाँ जो आपका जो नारा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, वो कहाँ गया? कहने का मतलब है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पे सिर्फ नहीं रहना, जब तक आप हम अपने करतूत ठीक नहीं करेंगे उस वक्त तक ये मुल्क कायम दायम नहीं रह सकता। जबरदस्त, मैं ये लॉजिक आज बड़ा अच्छा लगा बात करते जी, बिल्कुल नहीं रह सकता। ठीक है जी, उस वक्त तक नहीं रह सकता जब तक देखें यहाँ पे अगर करप्शन है, होर्डिंग है, और आप देख लें मिलावट है। ठीक है, कभी किसी मौलवी ने मस्जिद में दुआ की है कि या अल्लाह ये जो होर्डिंग करने वाले हैं, ज़हीरा अंदोज करने वाले हैं, इनको गर्क कर दे, इनको सज़ा दे दे, जो करप्शन करने वाले हैं उनको गर्क कर दे। हमेशा यही दुआएं करेंगे, या अल्लाह हमें है खाना काबा का दिखाने का 3-4 मरतबा तौफीक अता फरमा दे, यहूदियों को तबाह बर्बाद कर दे, काफिरों को तबाह बर्बाद कर दे। ठीक है ना। इन्हों ये सारे जो मौलवी हैं ना, वो ये मुझे लगता है एक नैरेटिव पे चल रहे हैं, और ये सरकारी मौलवी हैं, वो एक स्क्रिप्ट पे चल रहे हैं। ठीक है जी, ये एक स्क्रिप्ट पे चलते हुए मौलवी ने तमाम जो नमाज पढ़ने वाले हैं ना, हमारे उलमा जो भी नमाजी हैं, उनको एक डगर पे रखा हुआ है, एक सोच बना दिया, एक नैरेटिव बना दिया। हकीकत वाली बात, ये मौलवी भी दुआ में नहीं मांगते, ये मौलवी दुआ भी सरमायादारान मांग रहे हैं। ठीक है ना। आजकल ये जिस माइक पे दुआ मांगी जा रही है वो भी शायद यहूदियों का बनाया हुआ है। और फिर हम आप देखिए मौलवी की बात, आप देखिए ये लैंड क्रूज में बैठे होते हैं, एसी में बैठे होते हैं। ठीक है ना। और बात कर रहे होता है जी हमने जी गिट्टू से सलवार ऊपर रखनी है। ठीक है ना, ये इस्लामी है। हमने जनाब हाथ से रोटी खानी है, ये इस्लामी है। बाकी हर काम जो अंग्रेजों का इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं तो समझता हूँ जिसने बल्ब इजाद किया ना, जिस लोगों ने ये साइंसी इजादत की है, वो भी मैं समझता हूँ मुर्शिद है, और उनका भी उर्स बनाना चाहिए। जबरदस्त काफी हद तक इनकी बात में लॉजिक है कि भाई जिसने इंसानियत की खिदमत की है उनका भी उर्स होना चाहिए। हर वो शख्स जिसने इंसानियत के लिए कुछ किया है उसका उर्स मनाना चाहिए। और साइंस का एक दिन मुकर्रर होना चाहिए कि तमाम लोगों का दुनिया में एक उर्स मनाया जाएगा जिसने इजादत की है। ठीक है। अच्छा, ये सोच जो आपकी सोच है, पॉजिटिव सोच है कि भाई सब इंसानियत के नज़र से देखा जाए सबको, ये मजहब ठीक है अपनी अपनी जगह आप प्रैक्टिस करें, लेकिन उसको आप कंट्री के अंदर इतना वो ना करें। यार मैं तो समझता हूँ अल्लाह पाक भी सेकुलर है। अल्लाह ताला ने हर एक को नवाजा है, ऐसे ही है जमीन पर। ठीक है ना। अल्लाह ने कहा कि हर एक को नवाजा, हर एक को रिज़्क बराबर दिया, तकसीम किया है। जो इंसानियत की खिदमत करेगा वही मेरे करीब है। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि मुसलमानों को, अल्लाह ने कहा तुम में से बेहतरीन इंसान वो है जो दूसरे इंसानों के लिए बेहतरीन है। बिल्कुल। अल्लाह ने ये नहीं कहा मुसलमान, रहमतुल आलमीन कहा गया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, रहमतुल मुस्लिमीन नहीं कहा गया। ठीक है। तो अपने ज़हन को बड़ा करें, ब्राइट माइंडेड बनाएं, ब्राइट खोलें अपना ज़हन, विजन खोलें अपना। अगर अफगानिस्तान आगे तो यार वीडियो काफ़ी लंबी है और बहुत ही मज़ा आया ये वीडियो देख के, और काफ़ी खुशी हुई कि पाकिस्तान में भी ऐसे लोग हैं और ऐसे लॉजिकल बात करते हैं। अगर मैं अफ़गानिस्तान की बात करूँ, अफ़गानिस्तान का रिलेशन इंडिया के साथ भी बहुत अच्छा है, और अभी वही चाइना के साथ एक अच्छा रिलेशन रख रहा है, उनके साथ एक न्यू डील हुई है। तो पाकिस्तान भी अपना रिलेशन बेहतर कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है। और जिस तरह पहले अंकल ने बात की, मैं 100% उनकी बातों से एग्री करता हूँ कि इस्लाम को और सियासत को, दोनों चीज़ों का अलग करना होगा। सियासत में इस्लाम को न लाएं और इस्लाम में सियासत को न लाएं, तब जाके आपका मुल्क तरक्की करेगा, ग्रो करेगा। अगर आपका रिलेशन अपने नेबर कंट्री के साथ अच्छा नहीं है, ना ही किसी दूसरी कंट्री के साथ अच्छा है, तो आपका मुल्क कभी भी ग्रो नहीं कर सकता। तो पाकिस्तान को ये सोचना होगा, और पाकिस्तान को एक रिलेशन बेहतर करने के लिए अपने मुस्लिम कंट्री के साथ, अपने नेबर कंट्री के साथ, इंडिया के साथ, बांग्लादेश के साथ और अफगानिस्तान के साथ एक बेहतर करने के लिए काम करने होंगे, और ऐसी डील्स करनी होंगी, तब जाके पाकिस्तान भी ग्रो करेगा। तो आपकी क्या राय है इस बारे में कि पाकिस्तान का रिलेशन जो अपने नेबर कंट्रीज़ हैं या फिर अफगानिस्तान है जिस इस्लामिक कंट्रीज़ हैं उनके साथ कैसे बेहतर हो सकता है? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें चैनल को, और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।